नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने भीतर शांति और संतुलन पा सकते हैं। इस कहानी में एक युवा व्यक्ति है जो अपने जीवन में क्रोध और परेशानियों से जूझ रहा है। जब उसे लगा कि उसका क्रोध उसे और उसके आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसने एक बुद्धिमान भिक्षु की शरण ली जो उसे इस कठिनाई से बाहर निकलने का मार्ग दिखा सके। तो आइए इस कहानी में साथ चलें और जानें कि कैसे हमारे भीतर की स्थिरता और संयम हमें जीवन के हर तूफान से पार कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक शांत पहाड़ियों के बीच बसा एक गांव था जहां एक बुद्धिमान और वृद्ध भिक्षु रहते थे। उनकी शांति और ज्ञान के कारण दूर दूर से लोग उनसे मार्गदर्शन लेने आते थे। एक दिन एक युवा ग्रामीण उनके पास आया जिसके हृदय में क्रोध की आग धधक रही थी। वह भिक्षु के पास आकर बोला, गुरुजी, मैं अपने क्रोध पर काबू नहीं पा सकता। यह हर बार मेरे जीवन में उथल पुथल मचा देता है। क्या आप मुझे इस विनाशकारी भावना पर काबू पाने का कोई उपाय बता सकते हैं? भिक्षु ने युवा की बातों को ध्यान से सुना और फिर उसे जंगल के बीच स्थित एक शांति भरे स्थल पर ले गए। वहां पहुंचकर भिक्षु ने कहा, क्रोध एक तूफान की तरह है जो हमारी भावनाओं की धरती को उखाड़ देता है। जिस प्रकार एक तूफान पेड़ों को झकझोरता है, वैसे ही क्रोध हमारे मन की शांति को छीन लेता है। लेकिन जैसे एक पेड़ तूफान में झुकता है लेकिन अपनी जड़ें पकड़े रहता है, वैसे ही हमें भी अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहिए। भिक्षु ने युवा से आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा और उसे अपने मन को शांत रखने की शिक्षा दी। युवा ने महसूस किया जैसे उसकी जड़ें धरती में गहरी जा रही हैं और उसका हृदय एक स्थिर वृक्ष की तरह हो गया है। फिर भिक्षु ने समझाया, क्रोध अक्सर हमारी अधूरी इच्छाओं से पैदा होता है। जब हम इन इच्छाओं के बोझ से अपने मन को दबाते हैं, तो यह मन एक भारी पेड़ के शाखाओं की तरह झुक जाता है। हमें चाहिए कि हम इन इच्छाओं को छोड़ दें और अपने मन को हल्का रखें। भिक्षु की ये बातें सुनकर युवक का हृदय हल्का हो गया और उसे शांति का एहसास हुआ। युवक ने पूछा, लेकिन जब क्रोध फिर भी आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपने क्रोध को एक पक्षी की तरह देखना चाहिए जो तूफान में ऊपर उठकर उसे देखता है लेकिन उसमें बहता नहीं। समय के साथ उस युवा ने भिक्षु की शिक्षा का पालन करना शुरू कर दिया। उसने खुद को एक स्थिर वृक्ष की तरह स्थापित करना और अपनी इच्छाओं के बोझ से मुक्त करना सीखा। जब भी उसे क्रोध आता, वह एक स्थिर दृष्टा बनकर उसे देखता और उसे गुजरने देता। कुछ महीनों बाद वह भिक्षु के पास वापस गया और बोला, गुरुजी, अब मेरा मन शांत है। क्रोध मेरे ऊपर हावी नहीं होता और मैं हर स्थिति में संतुलित रह पाता हूँ। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना, मन की शांति एक बगीचे की तरह है जिसे नियमित देखभाल और संयम से सींचना पड़ता है। युवक गांव लौटा और भिक्षु की सीख को सभी के साथ साझा किया। धीरे धीरे पूरे गांव में शांति और सौहार्द फैल गया। उस दिन के बाद से उस युवक ने जीवन के हर तूफान का सामना बिना विचलित हुए किया, ठीक वैसे ही जैसे पक्षी अपने मार्ग पर उड़ते हैं। जीवन में हर भाव एक अस्थायी मौसम की तरह है। क्रोध, दुख या किसी भी नकारात्मक भावना को धारण करने के बजाय उसे जाने दें। अपने मन को वर्तमान में स्थिर रखें और ध्यान, प्रेम व संयम से अपने मन की जड़ों को मजबूत करें। जीवन में सच्ची शांति का मार्ग स्वयं को समझने, स्वीकारने और संतुलन बनाए रखने में है।